नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या है, सबसे पहला वही सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में पहले क्या आता है, पहले आता है सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। और हमारा सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव है या फिर नेगेटिव है तब आता है डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड। और अगर हेल्पिंग वर्ब जब डिड आ जाता है सेंटेंस में तब जो है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म ना आकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड प्लस नॉट और फिर आएगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो है ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस का है। ठीक, ये एजर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, ये एजर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस आ गया। जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, जो हेल्पिंग वर्ब है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होती। पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब डिड आती है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होती है। नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब डिड है वो यूज़ होती है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है तब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, अब आता है बी पार्ट, फ्रेमिंग क्वेश्चंस। फ्रेमिंग क्वेश्चंस, फ्रेमिंग क्वेश्चंस में सबसे पहले लाएंगे हम विद हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर। जो हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर जिसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है वो विदाउट क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है, और जिसमें पहले क्वेश्चन वर्ड होता है बाद में हेल्पिंग वर्ब वो होता है विद क्वेश्चन वर्ड। तो पहले हम विदाउट क्वेश्चन वर्ड लाएंगे तो होगा डिड प्लस, जैसे कि आपको जो टेंस पढ़ाए गए हैं उसमें भी आपको इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में लिखवाया गया है, नेगेटिव स्ट्रक्चर भी लिखवाई गई और इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी स्ट्रक्चर भी लिखवाई गई। इंटरोगेटिव में आपको डायरेक्ट इंटरोगेटिव और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव समझाए गए हैं, उसमें दोनों स्ट्रक्चर्स लिखवाई गई हैं, एक विद क्वेश्चन वर्ड और दूसरा विदाउट क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो एंड आई होप कि आपको ये जो है इजी लगेगा क्योंकि इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही हमेशा क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव है। तो इसमें देखो डिड आ गया, जब डिड आया तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है विथ क्वेश्चन वर्ड।
QW का मतलब हुआ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। प्लस जैसे कि आपको टेंसेस में स्ट्रक्चर लिखवाई गई है वैसे ही सेम आएगा, तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आता है इसके बाद। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। फिर सेम वही सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आया है, वर्ब की क्वेश्चन, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है डिड सिर्फ एफर्मेटिव में नहीं आती है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है। जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता है तब हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाने पर हम वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म में लाते हैं, और इंट्रोगेटिव में भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, तो आप जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। और एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे। अब आता है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव विदाउट क्वेश्चन वर्ड में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और विद क्वेश्चन वर्ड में होगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड ही लाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट सी एग्जाम्पल। यहाँ पर सबसे पहले जगह जैसे कि I plucked flowers from garden। तो क्या हो जाएगा, इसको विदाउट क्वेश्चन वर्ब बनाएंगे, डिड। यहाँ देखो प्लक्ड सेकंड फॉर्म थी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिड। उसके बाद क्या आता है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होगा, डिड। डिड आ गया ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डिड आई प्लक flowers from garden and question mark। सेम नेक्स्ट आएगा, students did not submitted their projects। क्या जाएगा, इसमें देखो स्टूडेंट डिड नॉट सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट्स, ये हमारा नेगेटिव है। इसको इंट्रोगेटिव में कैसे लाएंगे, विदाउट क्वेश्चन वर्ड, डिड स्टूडेंट्स, के बाद क्या आएगा, submit their projects।
और अगर हम इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में लाएंगे तो हो जाएगा, अगर हम इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में लाएंगे तब ये हो जाएगा डिड स्टूडेंट्स नॉट सबमिट देयर प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर हम इसको क्वेश्चन वर्ड के साथ लाएंगे तब लाएंगे वाई डिड स्टूडेंट्स नॉट सबमिट देयर प्रोजेक्ट। ठीक, इसको दो तरह से बना सकते हैं। दूसरा होगा डिड स्टूडेंट्स नॉट सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन वर्ड से बना सकते हैं वाई डिड स्टूडेंट्स नॉट सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स। वाई डिड स्टूडेंट्स नॉट submit their projects। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हेडमास्टर terminated मिस्टर शुक्ला। तो इसका हो जाएगा डिड हेडमास्टर टर्मिनेट मिस्टर शुक्ला। इसको हम क्वेश्चन वर्ड में भी बना सकते हैं वाई डिड हेडमास्टर टर्मिनेट मिस्टर शुक्ला। वाई डिड हेडमास्टर टर्मिनेट मिस्टर शुक्ला। तो आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ्रेमिंग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।